देख रहे हैं केवल सच पे। यहाँ पे काम छोड़ के लोग अपनी राजनीति में, अपने पॉकेट भरने में सारे लोग पहले ये छोटा विमान शुरू कर दें। और मैंने कहा कि गौराडी में गौशाले की 500 एकड़ जमीन है, शहर है हमारा विधानसभा, पूरे जिला में सभी लोग से बच्चे पढ़ने आते हैं, सभी मार्केटिंग करने यहीं आते हैं, क्योंकि ये सेंट्रली प्लेस्ड है। यहाँ सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता है। दूसरा फ्लाईओवर नाथनगर में जवाहर टॉकीज से लेके चंपा नाला पुल, ये दो जगह के चलते बहुत जाम रहता है। कोई काम धरातल पर दिख नहीं रहा है। लगता है विपक्ष में रहने के कारण हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आप कचरे देख लीजिए, पसरा हुआ है। आज से 2-3 वर्षों पहले बड़ी सफाई होती थी शहर में, काम अच्छे होते थे, लेकिन इस बार जो नगर निगम का सेटअप है पूरा करप्शन भरा है। जो भी चीज़ बन रहा है, आप देखिए किसी को पार्किंग स्पेस नहीं है। आप चले जाइए मॉल के सामने, देखिएगा मोटरसाइकिल गाड़ी लगा और जाम लगा रहता है, कोई देखने वाला पुलिस प्रशासन नहीं है। नगर आयुक्त पहले IAS होते थे तो काम होता था, अभी प्रभार में दिए हुए ये काम ही नहीं कर रहे हैं, ये पूरे पार्षदों कंट्रोल में है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भागलपुर शहर के माननीय विधायक, काफ़ी लोकप्रिय विधायक की गिनती में आते हैं और कांग्रेस पार्टी के बिहार में सदन के विधायक दल के नेता भी हैं। इनसे हम जानेंगे भागलपुर की समस्याओं के बारे में कि अभी तक इन जो भागलपुर में व्याप्त समस्याएं हैं उस पर इन्होंने क्या कार्य किए हैं। सदन में बहुत सारे क्वेश्चन इन्हें किए हैं और कई तरह के कांग्रेस पार्टी के भी जो मुद्दे रहते हैं वो समय समय पर ये उठाते रहते हैं। क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय माने जाने वाले विधायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे विशेष कार्यक्रम में। कभी स्वागत है सर, भागलपुर अंग की प्रदेश है और क्या आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर भागलपुर की जो पहचान होनी चाहिए आज वो पहचान भागलपुर की है? नहीं, बिल्कुल कोई पहचान नहीं है। विगत कई वर्षों से कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग तो बड़ा ही पूरी जनता गौरवान्वित महसूस करती है कि स्मार्ट सिटी सबसे पहले बिहार में भागलपुर चयनित हुआ था, लेकिन काम के मामले में शून्य है। कोई कंट्रोल नहीं है, प्रशासन के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं जो भी सवाल उठाता हूँ सदन में हो या माननीय मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखना हो, सब चीज़ लिखते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। चाहे आप वो भोलानाथ पुल ले लीजिए, हवाई सेवा ले लीजिए, जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर ले लीजिए, चाहे विक्रमशिला समानांतर पुल की बात कीजिए, बाईपास की बात कीजिए, क्योंकि जाम से निजात के लिए कोई काम धरातल पर दिख नहीं रहा है। लगता है विपक्ष में रहने के कारण हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, जनता की जो शक्ति है, हमें जो आवाज़ उठानी है सदन में, कोई भी प्रतिनिधि जनता चुनती है उसकी आवाज़ बनने के लिए, तो मैंने आवाज़ बन के सारे सवालों को सदन में उठाया है। लेकिन मंत्री का जो जवाब है पॉजिटिव जो होना चाहिए कि नहीं साहब काम फलना शुरू होगा, समय निर्धारित नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि होगा, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि काम कुछ हो पाया है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। सर, आपने सदन में सवाल भी उठाया है कि भागलपुर में सबसे बड़ी समस्या जाम की रही है, आपने सवाल भी उठाया है, तो माननीय मंत्री जी का ये जवाब आया कि फ्लाईओवर बना दिया गया है, बाईपास बना दिया गया। तो क्या बाईपास बना देने से अभी भागलपुर की जाम की समस्या खत्म हो पाई है? नहीं, मेरा सदन में था फ्लाईओवर्स बनाने की बात थी, घंटाघर से लेके स्टेशन होते हुए मुस्लिम स्कूल तक। दूसरा फ्लाईओवर नाथनगर में जवाहर टॉकीज से लेके चंपा नाला पुल, ये दो जगह के चलते बहुत जाम रहता है। ये कहना, देखिए कहा तो आपको कि मंत्री जी गोल मटोल जवाब देते हैं। बाईपास तो अभी बना ही नहीं है, बाईपास तो काम शुरू होने जा रहा है, 4 लेन जो बनना है। बाईपास जो बना है वो कह रहे हैं गंगा ब्रिज का जो बाईपास बना वो बना, वो तो बनना ही था, वो तो नहीं अधूरा था। गंगा ब्रिज आप पुल अगर कोई बनाते हो गंगा के ऊपर, तो उसके दोनों तरफ तो अप्रोच रोड बनते हैं, तो वो शाबाशी लेने की ज़रूरत नहीं है मंत्री जी को, वो तो बनना था। लेकिन उससे जाम से निजात नहीं होगा, क्योंकि भागलपुर जो ये है शहर है हमारा विधानसभा, पूरे जिला में सभी लोग से बच्चे पढ़ने आते हैं, सभी मार्केटिंग करने यहीं आते हैं, क्योंकि ये सेंट्रली प्लेस्ड है। यहाँ सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ का कतरनी चावल जो है धान से जो बनता है वो एक्सपोर्ट होता है, बड़ा नामी है। यहाँ का जर्दालू आम बहुत नामी है जो एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी सरकार कल कारखाने खोलने का, जो किसान बेस्ड हमारा जिला है, केला होता है, मक्का होता है, गेहूँ होते हैं, सबका बेस्ड अगर कल कारखाने खुलते हैं तो ये कब खुलेगा? जबकि हवाई सेवा शुरू होगा। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति कैसे आएंगे जब हवाई सेवा ही नहीं है? सिल्क उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा? एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे आगे काम? इसलिए सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। और मैं फिर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा
कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। भागलपुर में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप कल कारखाने खोलते हैं, जाम से निजात दिलाते हैं, सिल्क उद्योग के लिए कुछ करते हैं, तो आपका भी नाम होगा और अर्थव्यवस्था भी आपकी मजबूत होगी, जो कि बिहार सरकार को आज दिक्कत है। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार से मांगते हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं दे रहा है। आप सरकार में बने हुए हैं, प्रधानमंत्री आपको कोई ध्यान बिहार को नहीं दे रहे हैं। आपको तो इसमें चिंतन करनी चाहिए। अगर नहीं दे रहा है ध्यान, तो आप उनके साथ हैं क्यों? फिर भी भागलपुर का विकास पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा, कृपया ध्यान दें। सर, आप विमान के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हवाई अड्डा होना चाहिए था, तो आपने शायद इस पर सवाल भी उठाया है। क्या 12 सीटर प्लेन के बारे में यहाँ पे चर्चा हो सकती है? क्योंकि जगह यहाँ पे कम है, तो 12 सीटर प्लेन के बारे में चर्चा की जा सकती है आपके माध्यम से? 12 सीटर प्लेन यहाँ पे आ सकता है? नहीं, पहले भी यहाँ 20 वर्ष पहले यहाँ चलता था 18 से 20 सीटर। 12 सीटर ही क्यों चलता है, वो अभी भी चल सकता है। हमने यही कहा है सदन में, जब मंत्री से बात हो रही थी सवाल का जवाब में, मैंने कहा कि पहले आप इसको चालू करिए। पहले यहाँ पर जो लैंडिंग चार्ज था 75,000 रुपया था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके, जिलाधिकारी से भी आग्रह किया, तो उन्होंने फिर उसको घटा के 5,000 कर दिया। तो अब तो लैंडिंग चार्ज है नहीं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अभी तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार को ध्यान देना होगा। पहले ये छोटा विमान शुरू कर दें, और मैंने कहा है कि गौराडी में गौशाले की 500 एकड़ जमीन है, उससे आप एक्वायर करके इंटरनेशनल बनाइए, और वो आप अगर बना देते हैं तो आपका यहाँ पर बहुत ही विकास होगा और अर्थव्यवस्था भी सरकार की मजबूत होगी। बस स्टैंड भागलपुर में जो है, वहाँ भी पर्याप्त जगह नहीं है, और लगभग भागलपुर का आधा जाम उसी की वजह से रहता है। इस पर आपका क्या प्रयास है? देखिए, प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं वो अपने कार्यों में ध्यान नहीं देते हैं। बस कहाँ लगनी चाहिए, अभी यहाँ बस पहले सरकारी था, फिर प्राइवेट का, वहाँ अलग बागबाड़ी बना, लेकिन आप देखिएगा सभी सड़क के किनारे स्टेशन के आसपास बस लगी रहती है। ये तो प्रशासन के पदाधिकारियों को देखना है। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री को कहता हूँ, आप तो तटस्थ हैं, लेकिन आपके आदेश का पालन पदाधिकारी कहीं भी नहीं कर रहे हैं। भागलपुर जिला के अपने बिहार में नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री से कि आप पदाधिकारियों पर थोड़ा कड़ैती करिए, और जो काम नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करिए। बहुत पुराना एक समस्या है भोलानाथ पुल। बरसात के दिनों में दक्षिणी क्षेत्र से जो मुख्य शहर की ओर आने वाले जो लोग हैं परेशान हो जाते हैं। इतना ज़्यादा जाम, इतना पानी लग जाता है। फ्लाईओवर की क्या, सड़क क्या करना चाहिए सर? उसके लिए क्या आपका क्या प्रयास रहा है? देखिए, मेरा 10 से 12 बार तो सदन में सवाल को मैं उठा चुका हूँ। जी, आपने उठाया सर। और हर बार, पिछले बार रेलवे का NOC आ गया, सेंक्शन हो गया 68 करोड़ का प्रोजेक्ट, लेकिन टेंडर नहीं हुआ। फिर से हम लगे, फिर से अभी सेंक्शन हुआ है 100 करोड़ के आसपास, फिर से हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ। लेकिन मंत्री से बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात किया है, आश्वस्त किया है कि मार्च तक टेंडर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो बोलते हैं मंत्री वो करें। अगर मंत्री नहीं करेंगे तो फिर तो जनता उनको अगला जो चुनाव होगा उसका जवाब देगी। लेकिन मेरा भी मानना है कि अब जो स्टेज आ गया है, अगर नहीं करते हैं तो ये भागलपुर के साथ अन्याय है। और ख़ास करके दक्षिणी क्षेत्र में जो 2.5-3 लाख जनता रहती है, बरसात होता है, स्कूल के नीचे कमर भर पानी हो जाता है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई आदमी कार्यालय नहीं पहुंच पाता है, कभी काफ़ी कठिनाई है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन जी से हमारी बात है, इस बार लगता है कि मार्च तक टेंडर होना चाहिए। लेकिन जब तक होता नहीं है तब तक इस सरकार पर मैं विश्वास नहीं करता। भागलपुर में अतिक्रमण और पार्किंग की, जो पार्किंग नहीं है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। नगर निगम की हालत सबसे बेहाल है। मेरा दुर्भाग्य क्या है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र नगर निगम के 51 वार्ड का है। यहाँ कोई पंचायत गांव नहीं है मेरे विधानसभा में। और आप कचरे देख लीजिए, पसरा हुआ है। आज से 2-3 वर्षों पहले बड़ी सफाई होती थी शहर में, काम अच्छे होते थे, लेकिन इस बार जो नगर निगम का सेटअप है पूरा करप्शन भरा है, कोई काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी में आप देख लीजिए, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट मचा हुआ है, कचरे फैले हुए हैं। और जो कोई नक्शा पर मकान बनना चाहिए ना, जो भी चीज़ बन रहा है, आप देखिए किसी को पार्किंग स्पेस नहीं है। आप चले जाइए मॉल के सामने, देखिएगा मोटरसाइकिल गाड़ी लगा और जाम लगा रहता है, कोई देखने वाला पुलिस प्रशासन नहीं है। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ आपके नगर निगम पर माननीय मुख्यमंत्री को कड़ैती करना होगा। नगर विकास मंत्री, अभी डिप्टी CM भी है, वो आए तो उनको बताया गया कि देखिए आप खुद देख रहे हैं कैसे बन रहा है कंस्ट्रक्शन। निश्चित तौर पर नगर निगम पूरा कोलैप्स है। यहाँ पे काम छोड़ के लोग अपनी राजनीति में, अपने पॉकेट भरने में सारे लोग लगे। तो सर, ये जनता को मान लेना चाहिए
कि पूरे 51 वार्ड के वार्ड पार्षद, मेयर, यहाँ के विधायक, प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा के जो मेंबर हैं, वो सारे अगर आपके पार्टी के रहेंगे तभी यहाँ पे काम हो पाएगा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना है, लेकिन जबकि माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ पार्टी के नहीं होते, वो सभी जितने प्रतिनिधि पूरे सदन के नेता होते हैं, उनको सबको एक नज़र से देखना चाहिए। और अगर नहीं देखते हैं तो वो उनसे आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नगर निगम, मैंने पहले भी एक सवाल किया था, इस सत्र में नहीं अगले सत्र में मैंने कहा था कि मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए। जनता अगर चुनती है मेयर को, वो मेयर जो होगी या होगा वो काम कर पाएगा, प्रशासन दबाव में रहेगा। अभी क्या हो रहा है, जो पार्षद जीतते हैं वो चुनाव करते हैं, उसमें क्या होता है आप लोग भी जानते हैं, क्या लेन देन चलता है, कैसे चलता है, और मेयर बन जाता है तो लोग काम नहीं करके दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। इसलिए मैंने आग्रह पहले भी किया और इस बार भी आपके माध्यम से आग्रह करेंगे, मेयर का चुनाव जनता के द्वारा कीजिए, जैसे कि विधायकों का चुनाव होता है। अगर आप वह करेंगे तो भागलपुर का विकास होगा और भागलपुर अपना एक आगे बढ़ने का काम करेगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सर, हमने भी अभी खबर चलाई है 2 दिन पहले, यहाँ पे कचड़े का अंबार पूरा स्टेशन चौक से लेके जो पुल है, उल्टा पुल, उसके साइड में पूरा कचरा पड़ा हुआ है। फिर आपको सब्जी मंडी जो है बोला उल्टा पुल के नीचे में, वो पूरा वहाँ पे गंद आता है, लोग सब्जी बेच नहीं पाते हैं, ना लोग वहाँ पे खरीद पाते हैं। नगर निगम की गाड़ियाँ 2 महीने से नहीं आई हैं कचरा उठाने वाली। तो इस सिलसिले में नगर निगम मान लीजिए नकारा है, ठीक है, आप इस क्षेत्र के विधायक है, जनता आपको चुनकर सदन तक पहुंचाई है, आपका सर क्या दायित्व है? सर क्या आप किए हैं अभी तक? मेरा दायित्व ये है कि नगर निगम, पहले जान लीजिए, ये स्वायत्त मानते हैं वो लोग, कोई कंट्रोल विधायक का नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जो आवाज़ उठानी है मुख्यमंत्री के पास, सबके पास उठाया है। कचरा तो आप बोल रहे हैं पसरा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैंने पत्र लिखा है 2 महीने पहले कि नगर आयुक्त जो पदस्थापन नहीं हुआ है, जो नगर आयुक्त प्रभारी है यहाँ, नगर आयुक्त पहले IAS होते थे तो काम होता था, अभी प्रभार में दिए हुए ये काम ही नहीं कर रहे हैं, ये पूरे पार्षदों कंट्रोल में है। इसलिए मैंने फिर से आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस दिसंबर के बाद 15 जनवरी तक नगर आयुक्त की पोस्टिंग कर दी जाएगी और हम उम्मीद करते हैं जो नगर आयुक्त आएंगे वो निश्चित काम करेंगे। और काम नहीं जो कर रहे हैं उनकी शिकायत ऊपर हो चुकी है। तारकेश्वर बाबू डिप्टी CM है हमारे, उनको मैंने पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है, मिल के दिया है। लेकिन हम तो वही कर सकते हैं जो विपक्ष में है, जनता की आवाज़ हम बने हैं और आवाज़ बनते रहेंगे और काम होगा, और नहीं होगा फिर जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। सर, 5 बड़े काम जो आपने अभी तक किए हैं भागलपुर के लिए जीतने के बाद? जीतने के बाद तो आप तो पूरा मेरा किताब आप देख लीजिए, क्या क्या सवाल उठा और क्या क्या काम हुआ। सब सवाल पूछने के अलावा सर, आपके जो विधायक फंड आता है उससे आपके क्षेत्र में क्या काम? नहीं, सब जितना सड़क बना है, अब जितने फंड है, सड़क नाला बना है। इस बार एम्बुलेंस लिखे थे 2, वो आया नहीं है, वो तो सरकार को खरीदना है। हम लोग योजना लिखते हैं, करना तो फिर सरकार का काम है। लेकिन सड़क नाला, पानी का समस्या, पियाऊ की समस्या जो है, जहाँ जहाँ दिक्कत थी वह मैंने किया है। जो 600 करोड़ की योजना पेयजल का आया है, आर्सेनिक युक्त पीने के लिए अभी भी मजबूर है सर यहाँ पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, 600 करोड़ की योजना मेरी पहली बार जब मैं जीता था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर लाया था और आज तक वह काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी मैं डिटेल्स ले रहा हूँ, उसका बैठक करूँगा क्यों काम नहीं हो रहा है। बहुत स्लो, पहले पैन इंडिया काम करता था, वो उनको हटा दिया गया, फिर दूसरे कोई ठेकेदार आए, ये भी वही काम कर रहे हैं। तो काम पे कहा तो सरकार का आदेश तो होता है, हम लोग सरकार को खबर भी करते हैं ये काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। हम तो जाके लाठी नहीं उठाएंगे, हम तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को और कंसर्न मंत्री को बताएंगे, वो मैं काम करता हूँ। और रहा बात कि अगर इस बार काम सही ढंग से नहीं हुआ, पेयजल वाला जो आप कह रहे हैं, जो 600 करोड़ का भी योजना सर, कोरोना में जो मृत लोग हैं उनको अभी तक 4 लाख रुपया जो देना था वो भी नहीं दिया गया है पूरे लोगों को। उनका डाटा ही उनका गलत है, डाटा सही रूप से नहीं दिया गया। हम लोग वो भी सवाल है मेरा, और वो भी मैंने पत्र लिखा है। मेरे अगर पत्र देखेंगे, मैं सारा चीज़ मुख्यमंत्री को लिखा हूँ, करना माननीय मुख्यमंत्री को है, सरकार को है, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर अभी तक नहीं हो पाया है सर, आप जितने भी प्रश्न उठाए हैं, भागलपुर की जनता आपको पिछले टर्म भी चुनकर भेजी थी, इस बार भी आप पे भरोसा की है, आप लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं इस क्षेत्र के, काफ़ी आपने सवाल भी उठाया है। अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं किया जाता है भागलपुर के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे सर, कब तक एक्शन लेंगे? एक्शन हमें लेना नहीं, एक्शन तो सरकार को लेना है। मैं तो आवाज़ बनता हूँ जनता का, लेकिन जनता ने हमें चुना है। जो आप बोल रहे हैं, न मैं कमीशन लेता, न मैं कोई दलाली करता हूँ, ये सारे लोग जानते हैं, पूरी जनता बिहार की जानती है, भागलपुर की जानती है, सरकार के लोग भी मंत्री जानते हैं। मैं तो अगर मैं गलत काम करूँगा तो इसका मतलब जनता मेरी गलत है, वो सब मैं कर रहा हूँ। और रहा कि विकास की बात, काम की बात, निश्चित तौर पर होगा।
हम लोग का काम है आवाज़ उठाना, चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री को बताना, और अगर नहीं होगा जनता इसका जवाब देगी। जनता को तो देख रही, मैं तो किताब निकाल के सब जनता में दे रहा हूँ मैंने क्या किया। करना तो सरकार को है। अगर मेरी सरकार होती ये सारे काम 1 वर्ष में हो गए रहते, और मैं उम्मीद करता हूँ आवाज़ कभी दबता नहीं है, आवाज़ उठाए हैं तो ये काम भी होगा। सड़क पर उतरेंगे सर? अगर नहीं होगा इस मार्च तक में टेंडर भोलानाथ का पुल का नहीं होगा तो मैं सड़क पे उतरूँगा। क्यों नहीं उतरूँगा? जनता के साथ उतरेंगे। इसका मतलब हमको चक्का जाम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि हमको जनता की आवाज़ बननी है। तो जनता की आवाज़ माननीय विधायक जी को बनना है। लगातार इन्होंने प्रश्नों के माध्यम से विधानसभा में भागलपुर की समस्याओं को उठाया है। मुख्यमंत्री जी के पटल पर है, मुख्यमंत्री जी के ज्ञान में है, कई विभाग के मंत्रियों के पास यहाँ के लेटर पड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल काम अभी तक भागलपुर में कुछ भी हुआ नहीं है। विधायक जी का कहना है कि ये विपक्ष में है, विपक्ष एक विधायक है और ये सरकार के पास अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, और इन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को कि अगर मार्च तक भोलानाथ पुल या तमाम तरह के जो पेंडिंग भागलपुर की समस्याएं हैं, अगर उस पर मुख्यमंत्री जी के तरफ से, माननीय मंत्रियों के तरफ से अगर कार्रवाई नहीं की गई, विकास के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो ये जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। आप देखते रहें केवल सच न्यूज़। मैं सागर कुमार, भागलपुर, केवल सच न्यूज़। धन्यवाद।